दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हिंदू धर्म के 29 ऐसे रहस्य जो अनसुलझे हैं। हिंदू धर्म या कहें कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के 29 ऐसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। प्राचीन सभ्यता, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक ओर जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मणी लिपि का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक ओर जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था तो हजारों वर्ष पूर्व भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था तो वहीं कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक ओर जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्म दो, दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुति को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार है जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे 29 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। पहला, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वह 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई संतान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है। हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं को संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है। भगवान विष्णु सदा एक गुरूर पर सवार रहते थे। ये गुरूर जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे कि एक अदिति, दूसरा दीति, तीसरा दनु, चौथा काष्ठा, पांचवा अरिष्टा, छठा सुरसा, सातवां ईला, 8वां मुनि, 9वां क्रोधवासा, 10वां त्रामा, 11वां सुरभि, 12वां सुरसा, 13वां तिमी, 14वां विनीता, 15वां कद्रु, 16वां पतंगी और 17वां यामिनी आदि पत्नियां बनी। पहला अदिति से 12 अदितियों का जन्म हुआ। विवस्वान, आर्यम, पूषा, त्वसा, सविता, भाग, धाता, विधाता, धरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के ऊपर में था। दूसरा, दीति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं हिंसिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दत्ते कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ, जो कि मरुनंदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, बल्कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। तीसरा, दनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से धूमधर्मा, संबर, अरिष्ट, ग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन,
ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, बहु, तारक, महाबल, स्वारभनु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और विपरचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। 4 अन्य पत्नियां रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान उत्पन्न हुए। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा हुए। रामा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलकर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गुरूर और वरुण पैदा हुए। कद्रु कोक से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से प्रमुख 8 नाग थे। अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पक्ष, महापक्ष, शंख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से साल्भों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। 10 फन उड़ने वाले मणिधर और इच्छाधारी सांप होते हैं। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधावशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। अनंतः वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना गया है। भगवान विष्णु उन पर भी लेटे हुए दर्शाए गए हैं। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक। ये सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं, नील मणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकती है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। क्या परसमणि होते हैं? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांता नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांता मणि, शेषमणि, कौस्तुभ मणि, पारसमणि, लालमणि आदि। पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास ही पाई जाती है।
मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। संजीवनी बूटी का रहस्य आज भी बरकरार। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनाने के लिए भेजा। शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्य को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेखित मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची राम सेना मरणसन्न हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर दैत्यराज सुसेन को बुलाया और फिर सुसेन ने कहा कि आप दुर्नागिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियों लाएं। मृत संजीवनी, विशाल करनी, संधार करनी, स्वर्ण करनीय। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्यु शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि यह चमत्कारी पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय शीर्षी के डॉक्टर KN गणेशैया, डॉक्टर RA वसुदेव तथा डॉक्टर R उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर 2 पौधों को पद चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता है। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाची और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों को उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजाति शेष रह गई। इन 6 में से 3 प्रजाति ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एक रूपता से मेल खाती थी। क्रेसा क्रेटिका, सिल्जेनेला, बायोक्रोटिक्स और डेमोक्रोटियम फिम्ब्रिएटम इनके सामान्य नाम क्रमशः रुदंती, संजीवनी, ब्यूटी और जीविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहां हनुमान ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती क्योंकि यह दक्कन के पठार या नीचे भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियां। अब शोधकर्ता ने सोचा कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल में चिकित्सा औषधि तत्व के रूप में करते होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सा इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। सिल्जेनीला बायोटेरिस कई महीनों तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। डॉक्टर NK शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और पाया है कि इसमें कुछ ऐसी अणु पाए जाते हैं जो अक्षिकारक क्षति व पराबैंगनिक क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सिलिजिनेला बायोक्रोटिक्स ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिक की भांति गणेशैया व उनके साथी
जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। उनका कहना है कि दूसरे पौधों डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन दोनों प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायणकालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। एक अन्य खोज। भारतीय वैज्ञानिक ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखी पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधे एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। यह खोज सोचने पर मजबूर करती है, फिर क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वह हमें मिल गई है। रेडियोला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रेडियोला के उपयोग के बारे में ज़्यादा तकनीक नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते आए हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे की चिकित्सा उपयोग की खोज कर रहा है। यह सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। क्या कल्प वृक्ष अभी भी है? वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के ऊपर में कर दी थी। एक कल्प की आयु कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो एक कल्प तक जीवित रहना ही है। यदि ऐसा कोई सा वृक्ष है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है, लेकिन अधिकतर इससे सहमत नहीं है। क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारी लाभ मिलता रहता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ प्रजातियां होती थी, उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें भी थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिल, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे। 33 कोटि देवता। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता 12 आदिति, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलकर कुल 33 होते हैं। गाय की सूर्य केतु नाड़ी। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न
यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है और गोबर के माध्यम से खेतों में कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। पंचगव्य। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा ही शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से न किया जा सके। कैलाश पर्वत और देव आत्म स्थान। उत्तराखंड में एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे देव स्थान कहते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती है। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती है। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, सिद्ध पुरुष का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। देवस्थान। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यही पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। यहीं पर मानसरोवर और इसी हिमालय में अमरनाथ की गुफाएं हैं। अन्य रहस्यमय बातें। हिमालय में भी यति जैसे कई रहस्यमय प्राणी रहते हैं। इसके अलावा यहाँ चमत्कारी और दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती है। भारत और चीन की सेना ने हिमालय क्षेत्र में ही एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। हिमालय में ही एक रूपकुंड झील है। इसके तट पर मानव कंकाल पाए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों ने इस रहस्य को सुलझाने के कई प्रयास किए पर नाकाम रहे। सोमरसा आखिर क्या था? सोमरसा के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है। आखिर यह सोमरसा क्या था? क्या यह शराब जैसे कई पदार्थ या यह व्यक्ति को युवा बनाने रखने वाला कोई रस था? ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है कि हित्री, पितेशी, सुरापान करने या नशीले पदार्थ को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार पिटाई या उत्पात मचाया करता है। हालांकि वेदों में शराब को बुराइयों की जड़ कहा गया है। ऐसे में वे देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? सुरापान और सोमरसा में फर्क था। अमृत कलश। समुद्र मंथन के दौरान क्या कोई ऐसा रस निकला था जिसे पीकर देवताओं ने अमरता को प्राप्त कर लिया था? यदि समुद्र से ऐसा कोई रस निकल सकता है तो क्या आज नहीं निकल सकता? जरूरी है कि समुद्र से ही निकले अमृत कलश के लिए देव और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। सचमुच अमृत का निकलना एक रहस्य ही है। हालांकि वैज्ञानिक ऐसी दवा बनाने में लगे हैं जिसे पीकर व्यक्ति अधिक समय तक जवान बना रह सके। अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता? समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कोई कुछ है कि उसमें से अमृत निकलता हो जो आज भी निकल सकता है? अभी भी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग, कष्ट, संतान और झंझट है। तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति, अमर का अर्थ जो कभी मर नहीं सकते। ये 7 चिरंजीवी है। राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान,
वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी है। माना जाता है कि ये सातों पिछले कई हजारों वर्षों से धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फिज्र कर बढ़ते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा गया है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य या साधु ने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता पाई जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के लिए अनेक साधना बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी न मरे। सावित्री सत्यवाना की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवाना के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी यह पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवाना फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमृत प्राप्त कर लेंगे। अपने अमरबेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इस तरह का बन जाए, काया पलट करता रहा और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिक का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दे या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मारना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे में बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा ले तो मानव अमर हो सकता है। क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक अमरता के रहस्य से पर्दा हटाने की दिशा में तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया है कि उम्र बढ़ने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगल में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहने में करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।